मेरे बेटे ने उन लोगों से माफी मांगी। सिर्फ हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगी ताऊ जी, गले भी मिले। मेरा तो ऐसा ना खून खौल रहा था, लेकिन जब दादाजी ने ही दुश्मनों को गले लगा लिया है तो मैं करता भी तो क्या करता। कमजोर बना दिया मुझे सबके सामने, लेकिन अब मुझे इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। देखा बेटा, तुम जरा सा झुके और वहां कारखानों में सारे कारीगर वापस लौट आए। बेटा, माफ करना हर एक के बस की बात नहीं है, उसके लिए जिगर चाहिए जो सिर्फ मेरे नरेन में है। आप तो रहने दीजिए भाऊजी। जो इंसान खुद आज तक कभी गद्दी पर ही नहीं बैठा, जो हमेशा घर की जिम्मेदारियों से दूर भागता रहा, कभी ऑफिस की सीढ़ियां तक ना चढ़ा, वो आज हमें बिजनेस के दांव पे सिखाएगा। और दादाजी, ऐसे तबके के लोग सिर्फ मौके का फायदा उठाना जानते हैं, और कौन जाने कि ये पूजा भाभी और उन वर्कर्स की मिली भगत हो, या फिर व्यास एम्पायर को हड़पने की कोई चाल। आफ्टर ऑल वी ऑल नो वो है तो उनमें से एक ही। सही कहा आपने राहुल। हम सब एक ही तो हैं, उसी हवा में सांस लेते हैं, उसी सूरज की रोशनी में जीते हैं, वही पानी पर जिंदगी निकालते हैं। लेकिन शायद आप सब में से अलग हैं, इसलिए आपको ये बात समझ नहीं आएगी। Enough! बंद करो अपना ये तमाशा। जब से आई हो हर रोज कोई नया झमेला। इस घर का सुख चैन छीन लिया है तुमने। कान खोलकर सुन लो सब, अगर इस लड़की ने इस घर का अन्न तक लिया तो मैं इस रसोई का पानी भी नहीं पीऊंगा। हरीश, कुल वधू का ऐसा अपमान करके क्या मिलेगा? Oh, please, Pauji. Your Kulvadu and all of that. Don't worry, जीजू, मैं आपके साथ। तुम क्यों चुप हो? अरे कम से कम तुम तो अपनी पत्नी का साथ दो। अब बताओ, इसमें हमारी क्या गलती? दादाजी को अपनी जायदाद तीनों पोतों के नाम अलग अलग करने की क्या जरूरत थी? अब भुगतो। पहले मयंक और अब राहुल। और एक बार राहुल हमारे रास्ते से साफ हो गया कि फिर ये सिंदूर सजेगा हमारी बहना के नरेन के नाम का।